अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड अनदर ब्लॉग। आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। प्लीज़ कमेंट में मेरे सलाम का एटलीस्ट जवाब दे दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज मैं दोबारा आप लोगों के लिए ब्राइडल मेकअप ले आई हूँ, जो कि स्टेप बाय स्टेप है। तो हमने ब्राइडल को फेस सेट का पूरे फेस पे प्राइमर लगा दिया था बहुत ही अच्छे से, और स्किन को 5 मिनट के लिए प्रेप के लिए छोड़ दिया था। और फिर हमने 45 और आइवरी की स्टिक मिला के पूरे फेस पे लगा दिया था, और TL11 और TL6 का जो क्रायलॉन का पाउडर है वो मिला के पूरे फेस पे लगा लिया था, ठीक है। और हमें पिंक बेस चाहिए था, तो हमने पूरे फेस पे टेराकोटा पिंक ब्लश ऑन को मिला के पूरे फेस पे भर भर के लगा दिया था। और ये 3 पैनकेक आइवरी F1 और 45 इन तीनों को इक्वल मिला के क्वांटिटी पूरे नेक एयर हर जगह पे अच्छे से लगा लिया था, और ड्राई स्पंज से इसको सेट कर लिया था, ओके, जैसे कि आपको लग रहा है। और फिर TL11 TL6 और TL9 ये 3 पाउडर को मिला के अच्छे से पूरे फेस पे लगा लिया था, और इसका वाटर टेस्ट भी हमने आपको दिखा दिया है। और इन द लास्ट ड्राई होने पे हमने इसको कॉम्पैक्ट पाउडर F1 से फेस इट का कॉम्पैक्ट 1 से इसको पूरे फेस पे सेट कर दिया था। और फिर कंटूर स्टिक हमने क्रायलॉन की ली थी, और कंटूर एरिया पे बहुत अच्छे से लगा के इसको ड्राई स्पंज से बिल्कुल सेट कर लिया था, जैसे कि आपको दिख रहा है। नोज़ की भी हमने कंटूर स्टिक से की थी, फिर कंटूर पाउडर से की थी, ओके। देन हमने ये मिस रोज़ का ब्लश ऑन लिया था, और ये 2 कलर मिला के पूरे फेस पे बहुत अच्छे से सेट। तो हमने जस्ट ये कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया था, और फिर टेराकोटा इसके ऊपर लगा दिया था। सही, ये सारे टेराकोटा को मिक्स करके लगाया था हमने, कोई स्पेशल यानी कि सूस कलर नहीं लगाया था। फिर हमने ये हुदा ब्यूटी का लिप कलर लिया था, और ये बिल्कुल रेडिश पे था, लेकिन डार्क रेड नहीं था, नॉर्मल रेड था, ठीक है। और इसे भी हमने जो है इससे लगा लिया था। और देन हम उसके बाद जो है आईब्रो बनाया। ये भी फेस सेट का प्रोडक्ट था, और जो है इससे आईब्रो को शेप की। आईब्रो लगाने के बाद जो है हमने वही जो वाटर बेस बनाया हुआ था, देन उससे इसको सेट कर दिया था, इसको इक्वल शेप में कर दिया था। पूरे आइज़ के लीड पे भी वो लगा दिया था, ताकि आइज़ बिल्कुल बहुत अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर से भी इसको आईब्रो को बहुत अच्छे से शेप दे लिया था उसी वाटर बेस से, ओके। उसके बाद जो है हमने जो है फ्रंट पे भी हल्का हल्का सा ये जो ब्रश था उसे शेप दे दिया था। अब हमने ये इंटरफेरेंस से क्रिस्टीन का ब्रश को थोड़ा सा गीला किया, और पूरे आईलिड पे और पूरे आइज़ पे लगा दिया था। फिर हमने ये कॉपर शेड लिया था, और बीच में लगा लिया था आइज़ के लीड पे जस्ट, और बहुत अच्छे से फिंगर से ब्लेंड कर लिया था। और फेस ये जो ग्लैमर फेस का पैलेट था, सही है। फिर उसके बाद रेड शेड लिया था, उसको जो मरून कलर का शेड लिया था, उसको भी आईलिड के ऊपर ही बहुत अच्छे से लगा दिया था, जैसे कि आप देख रहे हो। मैंने वीडियो को फास्ट की भी है, अगर किसी को फास्ट मोड में समझ में नहीं आए तो वो स्लो करके भी देख सकता है। फिर एक छोटे से ब्रश से ब्लैक कलर लिया था, और उसको आउटर कॉर्नर पे बहुत अच्छे से लगाया था, और उसको ब्लेंड कर लिया था, जैसे कि आपको दिख रहा है। और फिर बीच में हमने रेड कलर का ग्लिटर चंकी ग्लिटर लगा दिया था, और इनर कॉर्नर पे हमने येलो कलर का शेड को लगाया था, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो। येलो कलर के शेड को बहुत अच्छे से लगाया था। देन हमने दोबारा अगेन वो इंटरफेरेंस को भी इसके ऊपर अप्लाई किया था, और बहुत अच्छे से ब्लेंड लग गया था कि कर दिया था कि अलग अलग ना लगे। देन उसके बाद हमने लाइनर लगाया, वाटर कलर लाइनर था, ये भी क्रिस्टीन ब्रांड का था, और इसको कॉर्नर पे चंकी ग्लिटर भी लगा दिया था। और फिर हमने लाइनर लगाने के बाद जो है मस्कारा लगाया था, और लैश ग्लू आइज़ के ऊपर ही हल्का हल्का स्टक किया था, और थोड़ा सूख जाने पे हमने इसके ऊपर लैशेस अप्लाई कर दिया था, ये 3D लैशेस से, ठीक है। देन उसके बाद हमने ब्रो बोन पे एक डल गोल्ड शेड था, वो उसको पूरे आई जो ब्रो बोन के एरिया था वहाँ पे लगाया, और फिंगर से ब्लेंड कर लिया था। और ये ब्रश भी हमने गीला करके ही लगाया था, ठीक है। मैं देखिए एक एक चीज़ आपको डिटेल बाय डिटेल समझा रही हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो। अच्छा, आइज़ के नीचे भी मैम ने जो है थोड़ा सा मरून और कॉपर शेड को मिला के आइज़ के नीचे एक छोटे से ब्रश से लगाया था।
और इसके बाद जो है वही जो वाटर बेस था उससे इसको सेट किया था। और वो पहले जो है इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से आइस के नीचे सेट किया था। और इसमें जो ये लाइनिंग बनाया था, ये जो कॉम्पैक्ट ये जो हम लोगों ने वाटर बेस बनाया था उसी से बनाया था। देन अगेन हमने इसमें मस्कारा अप्लाई किया, ओके। और फिर नीचे वाले एरिया को दोबारा इन्हेंस किया शेड लेके रेड कलर का, ओके। रेड एंड ब्लैक कलर के शेड को मिक्स करके नीचे अगेन इन्हेंस किया। अब आप देख रहे हो कि कितनी खूबसूरत इसकी लग रही है। आई होप कि आपको मेकअप का एक एक पार्ट डिटेल बाय डिटेल समझ में आ रहा होगा। और ये वाटर प्रूफ मेकअप था। अच्छा, ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद जो है मैम ने अच्छा, ये जो कैमरा है थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। अब मेकअप तकरीबन डन था। हमारी ब्राइड का तकरीबन मेकअप जो डन था एंड कॉम्पैक्ट से हम इसको फिक्स दोबारा फाइनल टच कर रहे थे, फाइनल टच दे रहे थे। और अगेन हमने इसको ब्लश ऑन लगाया। अब आप देखो यार, मेकअप को इतना खूबसूरत लग रहा है। कभी कभार क्या होता है, कैमरे से हमें वो रिज़ल्ट नहीं दिख रहा होता है, बट आई होप कि कैमरे से भी आपको वो रिज़ल्ट दिख रहा होगा कि कितना खूबसूरत मेकअप लग रहा है। तो प्लीज़ एक खूबसूरत सा कमेंट मस्ट कर दिया करो। और ये लास्ट में टेराकोटा लगाया, वो ग्लिन जो हाइलाइटर होता है, हाइलाइटर के पार्ट पे हाइलाइटर लगाया था। और आप देख रहे हो कि हाइलाइटर कितने किस किस एरिया पे मैम लगा रही हैं। और फिर अगेन हमने लैश ग्लू लगाया था। और यहाँ पे चंकी ग्लिटर और स्पार्कलिंग ग्लिटर, ये रेड कलर का हमने दोबारा यहाँ पे लगाया था, ठीक है। और ये हो रहा है अब हमारी हेयर स्टाइलिंग। तो हेयर स्टाइलिंग के लिए मैम ने ये वाला मांग टीका था और पीछे किया था बैक कॉमिंग। आई होप कि आपको हेयर का ट्यूटोरियल भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सारी चीज़ों को करने के बाद पीछे लाइट से बैक कॉमिंग की थी और आगे के फ्रंट के हिस्से को और अच्छे से बैक कॉमिंग करके ये ट्विस्ट करके यहाँ पे पिन अप कर दिया था, क्योंकि दुपट्टा हमारा पीछे सेट होना था। तो पीछे इतनी कोई ख़ास जो है हेयर स्टाइलिंग नहीं की थी मैम ने, जस्ट फ्रंट की बहुत अच्छे से हेयर स्टाइलिंग कर दी थी। अच्छा, फ्रंट के पार्ट को आप देख रहे हो कि बॉक्स सेक्शन में निकाल के, नहीं थोड़े थोड़े सेक्शन में निकाल के पीछे लगाई जा रही थी। और जो फ्रंट के पार्ट बचा था बॉक्स सेक्शन एरिया में, तो उसको कंघी से उन्होंने लिया और स्प्रे करके, ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। और ये टेक्निक ऐसे नहीं आएगी जब तक कि आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मस्ट है कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे ही तो मेकअप आएगा। मेकअप क्या, कोई भी काम प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगी। तो मस्ट है कि प्रैक्टिस किया जाए हर एक चीज़ पे। अच्छा, जब आप पेन लगाते हो ना तो मस्ट है कि उस पर स्प्रे कर दिया करो। इससे ये होता है कि वो स्टक हो जाता है और वो पेन अपनी जगह से हिलता नहीं है। पीछे डोनट लगा दिया था उन्होंने, और ये बिग साइज़ का डोनट था। और इसको पिन अप से, जोड़ा पिन से सेट किया था। जोड़ा पिन से सेट करने के बाद पूरी जगह इसके बाल को स्प्रेड आउट कर दिया था इसके ऊपर और बहुत अच्छे से फिक्स कर दिया था। अब ये फ्रंट की हेयर स्टाइलिंग देखे बहुत अच्छा कॉम्बिंग्स लिया और इससे देखो ये लेयरिंग कर दी मैम ने। और यहाँ पे क्योंकि इसके यहाँ पे स्टक कर दिया, यहाँ पे क्योंकि इसके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा कटे हुए थे। तो और ये जो है इन्होंने एक्सटेंशन, ये वाला जो एक्सटेंशन मिलता है इसको पीछे जो है डोनट के नीचे फिक्स कर दिया था और फिर इसके बाद दुपट्टा सेट कर दिया था। आई होप आपको आज की ब्राइडल मेकअप बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज़, मैं इतना मेहनत करती हूँ, मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।